अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डिबेट। मैं हूं ईसा नकवी। कुछ भी तवक्को के खिलाफ नहीं हो रहा। शहर इक़्तिदार में सियासी मंजरनामे में बड़ा बदलाव है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के आईनी बेंच ने तवक्को के ऐन मुताबिक मखसूस नशिस्तों का फ़ैसला सुना दिया है। रिव्यू एक्सेप्ट हो गया है और हुक्मरान इत्तेहाद को वो तमाम मखसूस नशिस्तें देने का कहा गया है जो 12 जुलाई के फ़ैसले में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को देने का सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से कहा गया था। जब हम गुफ्तगू कर रहे हैं, आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में ये इजलास हुआ कि जिस पे गौर किया गया सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच के फ़ैसले पर। अब सवाल ये है कि जिस तरीके से 12 जुलाई के फ़ैसले पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक के बाद एक इजलास किया था और ये फ़ैसला किया था कि क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फ़ैसला आईनी नहीं है, लिहाजा उस पर अमल दरामद नहीं किया जाएगा, तो मौजूदा फ़ैसले पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अमल दरामद करेगा या नहीं करेगा। और साथ ही इसी मंजरनामे में हम बाज़गश्त सुन रहे हैं कि 27वीं आईनी तरमीम भी आएगी और हैरान कुन तौर पर सीनियर सहाफ़ी मोहम्मद मालिक साहब ने यह दावा किया है कि अब शहर इक़्तिदार में ये चैमगोइयाँ हो रही हैं कि 27वीं आईनी तरमीम के ज़रिए मौजूदा असम्बलियों की मुद्दत में तोसी करने पर गौर किया जा रहा है। क्या ऐसा करना मुमकिन है? ये एक बड़ा सवाल मौजूद है। अब मखसूस नशिस्तों का फ़ैसला, इस पर किसी को हैरानी नहीं कि ऐसा ही शायद होना था, लेकिन इस वक्त सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़, क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, हुक्मरान इत्तेहाद 8 फरवरी का इलेक्शन जिस पर सवाल उठाया जाता है वो क्यों उसको खुद से एक साफ़ और शफाफ इलेक्शन करार नहीं देते? गुज़श्ता रोज़ राना सनाउल्लाह साहब ने इंटरव्यू दिया इरशाद भट्टी साहब को, उनसे बार बार सवाल होता रहा कि साल 2024 8 फरवरी का इलेक्शन साफ़ और शफाफ था या नहीं। राना सनाउल्लाह साहब ने एक भी मरतबा वाज़े तौर पर यह नहीं कहा कि हाँ 8 फरवरी का इलेक्शन साफ़ और शफाफ था, 8 फरवरी के इलेक्शन में हमें मैंडेट मिला, हमें नशिस्तें मिली। उन्होंने हर सवाल के जवाब में कहानी घुमा दी। उनसे पूछा गया कितनी नशिस्तें मिली, उन्होंने क्या जवाब दिया, देखिए। कितनी सीटें थी आपकी 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन में? मेरा ख्याल है कि टोटल जो है वो कोई 89 है पंजाब से। पंजाब का मुझे ज्यादा मालूम है। और ये जेन्युइन सीटें? नहीं, जेन्युइन कैसे होती है? इलेक्शन कमीशन ने नोटिफाई किया है भाई। मैं राना सनाउल्लाह साहब से पूछ रहा हूँ जो एक जेन्युइन पॉलिटिकल वर्कर हैं कि ये सीटें जेन्युइन है। मैंने इस बारे में कोई तहकीक नहीं। देखें, मैंने तो अपने हल्के का इलेक्शन जो है उसका मैंने आपको बता दिया है कि उसके ऊपर मुझे पूरा यकीन है कि वो दैट वाज फ्री एंड फेयर। वहां पे मैंने किसी को नहीं करते देखा। जो आप बात कर रहे हैं मैं वो भी सुन रहा हूँ, जो दूसरे लोग हैं मैं वो भी सुन रहा हूँ। मैंने इस बारे में ना तो कोई कमीशन बना है जिसकी तहकीकात में मैं शामिल हुआ। यानी मुस्लिम लीग नवाज़ के पंजाब के सदर, वो मुस्लिम लीग नवाज़ जो ये कहती है कि पंजाब हमारा गढ़ है, पंजाब की सबसे बड़ी जमात होने की बुनियाद पर हम पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात है, उनके पंजाब के सदर हतमी तौर पर ये कहने से कासिर नज़र आते हैं कि हाँ 8 फरवरी का इलेक्शन हम बड़े वाज़े अंदाज में जीते। वो हर सवाल के जवाब में ये कहते हैं कि मैं फ़लाँ की बात भी सुन रहा हूँ, मैं फ़लाँ की बात भी सुन रहा हूँ, लेकिन कोई तहकीकाती इदारा नहीं हूँ। एक सियासी जमात के अहम ओहदे पर बैठा हुआ शख्स जिसने आइंदा इंतखाबात में भी अपनी पार्टी के टिकटों का फ़ैसला करना है, वो यकीनन इस बात की खोज लगाता है कि कहाँ पर हमारी कमज़ोरी थी, कहाँ हमारा कैंडिडेट तगड़ा था। लेकिन राना सनाउल्लाह साहब कुछ और ही कहानी सुनाते हुए नज़र आते हैं। फिर उनसे सवाल हुआ कि सब कुछ छोड़ दें, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ जो आपकी जमात के सदर हैं, क्या वो यास्मीन राशिद साहिबा से इलेक्शन जीते थे? उस पर राना सनाउल्लाह ने क्या जवाब दिया, देखिए। नवाज शरीफ साहब जीते थे कि यास्मीन राशिद साहबा जीती थी? कौमी असम्बली में नवाज शरीफ साहब बैठे हैं या यास्मीन राशिद बैठी है? नवाज। नोटिफिकेशन किसका हुआ है? नोटिफिकेशन जो है वो इलेक्शन कमीशन ने किया है या अरशाद भट्टी ने किया है या राणा सनाउल्लाह ने किया है? ठीक है, तो फिर हमने माने ना, हमने उसे वज़ीर आज़म। आज ओन चौधरी साहब भी जीते होंगे सलमान अकबर राजा से। तो सलमान अकबर राजा कौन सा कोई बहुत बड़ा पॉलिटिकल वर्कर है? हाँ, उसे मैं बड़ा वकील मानता हूँ। गोया मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह साहब की दलील के नवाज शरीफ साहब जीते हैं, वो दलील ये है कि आप देखें नोटिफिकेशन किसका हुआ है। अगर नोटिफिकेशन नवाज शरीफ का हुआ है तो नवाज शरीफ जीते होंगे। और फिर उनकी दलील ये है कि इस वजह से इस बात को माना जाए कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ इलेक्शन जीते हैं क्योंकि 2018 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को धांधली से जितवाया गया था और हमने इमरान खान को प्राइम मिनिस्टर कबूल कर लिया था, हमने तहरीक इंसाफ को कबूल कर लिया था, लिहाजा आज हमें कबूल किया जाए। क्या ही अच्छा होता कि राना सनाउल्लाह साहब जो पंजाब के मुस्लिम लीग नून के सदर हैं वाज़े तौर पर कहते कि हमारे कायद जीते हैं, वाज़े तौर पर कहते कि हमारी जमात जीती है, लेकिन ही स्टॉप्स शॉर्ट ऑफ दैट एंड अगेन
उनसे ये पूछा गया कि 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने क्या आपको सरप्राइज़ किया, किस तरीके से तहरीक इंसाफ जीती, उस पर उन्होंने क्या जवाब दिया, देखिए। नहीं, वो पीटीआई जो है इसका इलेक्शन बना है आखिरी एक महीने में, जिस दिन 21 अक्टूबर को मियां नवाज शरीफ घर में 21 या 22 अक्टूबर की जब जलसा किया लाहौर में, हमने पंजाब में पूरी पार्टी को मोबिलाइज किया, पूरी पार्टी को मुतहर्रिक किया। उस वक्त उस दिन हम अक्सरियत में थे और हम इलेक्शन जीत रहे थे। इलेक्शन हम जो आखिरी 1.5 महीने की 40-45 दिन की कैंपेन चली है ना, उसमें हम हारे हैं, यानी जहां जहां पे भी हारे हैं, या अर्बन एरियाज में हमें ज्यादा फर्क पड़ा है। यानी राना सनाउल्लाह साहब के मुताबिक 21 अक्टूबर को उनकी असेसमेंट के मुताबिक वो इलेक्शन जीत रहे थे। आखिरी 40 दिन में तहरीक इंसाफ का इलेक्शन बना और उसके बाद हम हारे हैं जहां जहां भी हारे हैं, और तहरीक इंसाफ जीती है जहां जहां भी जीती है। और यही वो कमज़ोर गुफ्तगू है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ और पीपल्स पार्टी की तरफ से, जिसकी बुनियाद पर जो शुबा है, जो गुफ्तगू है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, वो तक़वियत पाती है। हम देखते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मुख्तलिफ रहनुमा बैठ कर बबांग दोहल कहते हैं कि संबड़ियाल का इलेक्शन बाई इलेक्शन नदीम अफजल चंद कहते हैं कि जितवाया गया पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ को। नदीम अफजल चंद कहते हैं कि मेरे हल्के में नईम पंजोता जीते थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ है। यही नदीम अफजल चंद गवर्नर पंजाब, उसके बाद शहला रज़ा साहिबा, कादिर मंदोखेल साहब बार बार कहते हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी लाहौर में इलेक्शन नहीं जीते, लेकिन हमें यह पता है कि अतात तारड़ भी नहीं जीते। जीतने वाली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ थी। जब पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें बशमूल हुक्मरान इत्तेहाद ये कहेगा कि 8 फरवरी का इलेक्शन जो है वो एक परफेक्ट इलेक्शन नहीं था, धांधली ज़दा था, जब वो ये कहेगा कि फ़लाँ जमात वाकई जीती लेकिन उसको बैलेट बॉक्स के ऊपर जीतने के बावजूद फॉर्म 47 के ऊपर हरा दिया गया, तो फिर जाहिर है कि ये सवाल होगा। और इसी तमाम मंजरनामे के बीचों बीच मखसूस नशिस्तों के फैसले के बाद अब ये बात हो रही है कि खैबर पख्तूनख्वा में शायद अली अमीन गंडापुर की हुकूमत का चल चलाव है। जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं उनके हाथ में अब वो तराजू आ गया है, वो किंग मेकर बन गए हैं, वो जिसके पलड़े में अपना वज़न डालेंगे वो हुकूमत बनाएगा। और शायद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़, पीपल्स पार्टी और जेयूआई मिलकर कोई बड़ा सरप्राइज़ क्रिएट कर सकते हैं खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने लोगों की हिमायत भी अब शायद अली अमीन गंडापुर को जो है वो मौजूद नहीं है, उन तक उनको वो हिमायत हासिल नहीं है, और उसके ऊपर बड़े सीखपा नज़र आते हैं अली अमीन गंडापुर। उन्होंने क्या कहा, देखिए। ये बार बार ये सवाल, फिलाना ये कह रहा है, फिलाना ये कहो, बाहर में जाए फिलाने, यार मैं फिलानों का वो बैठा हूं यहाँ पर, जवाब दे, मैं एक बंदे का जवाब दे, इमरान खान का। मैं एक बंदा, मुझे कोई भी हुक्म देगा मैं उसको अमलरामत करने के लिए पाबंद हूं, उसका मेरा वो लीडर है। बाकी फिलाना वो कहे थे, फिलाना वो कहे थे, कोई कौन सी कमेटी वाला एक ये कह रहा है तो कौन सी कमेटी वाला कह रहा है, फिलाना कह रहा है, आई गिव अ डैम, ये सुनना चाह रहे थे, आई गिव अ डैम, दैट्स इट। और अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से भी सवाल किया जाएगा, आप पॉलिटिक्स करना चाहते हैं, आप अपने लीडर को बाहर लाना चाहते हैं, आप पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की हुकूमत का ख़ात्मा चाहते हैं, आप एहतजाज करना चाहते हैं, आप सब कुछ करना चाहते हैं, लेकिन एक हुकूमत है आपके पास खैबर पख्तूनख्वा की। नेचुरल डिज़ास्टर्स आना, कुदरती आफात का आना एक फ़ितरी चीज़ है, लेकिन आपको कितना प्रिपेयर्ड होना चाहिए, आपको अपनी हुकूमत की कारगुजारी को भी सामने रखना चाहिए। पाकिस्तान में सवात में होने वाला जो वाक़या है वो इंतहाई अंदोहनाक है। ये मासूम जाने, यकीनन इसमें इंसानी गलती भी होगी कि सैर व तफरी में वो उस मकाम पर चले गए जहाँ पर उनको नहीं होना चाहिए था, लेकिन क्या ये जवाज़ है कि हुकूमत हाथ पर हाथ धर कर बैठी रहे, हुकूमत उसके बाद इसके ऊपर मजाक उड़ाए, ऐसी सी गुफ्तगू की जाए कि ये लोग वहाँ पर गए ही क्यों थे। एक तफरीही मकाम है और वहाँ पर एक बेहतरीन इमदाद का निज़ाम कायम करना सूबाई हुकूमत की ज़िम्मेदारी थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी ज़िम्मेदारियों से नज़र नहीं चुरा सकती, अपनी सियासी लड़ाई लड़ें, आपको आइन ने हक़ दिया है, लेकिन अगर आपके पास एक हुकूमत है, एक जगह की इंतज़ामिया आपके कंट्रोल में है, तो वहाँ का जवाब भी आपको देना होगा। इसी मंजरनामे के बीचों बीच हम देख रहे हैं कि ये बात भी चल रही है कि कोई बड़ी सियासी तब्दीली जो है वो आने वाले वक्त में हो सकती है। तमाम मामलात पर गुफ्तगू करेंगे। स्टूडियोज़ में मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के सेनेटर नासिर भट्ट साहब, स्टूडियोज़ में ही हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से नईम पंजोता साहब, हमारे साथ कादिर मंदोखेल साहब वीडियो लिंक पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मौजूद हैं, और ब्रिगेडियर फ़ारूक हमीद साहब सीनियर तजियाकार वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। अ वेरी वार्म वेलकम टू द शो टू ऑल द गेस्ट्स। नासिर भट्ट साहब, राना सनाउल्लाह साहब, आपकी जमात
हुक्मरान इत्तेहाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, आप एक मरतबा हमें ये कह दें ना, खुद से कह दें कि भाई 8 फरवरी का इलेक्शन बेहतरीन हुआ, हमें मैंडेट मिला था, तहरीक इंसाफ झूठ बोलती है। आप लोग जब ये खुद बात क्लैरिटी से नहीं करते तो फिर शकूक पैदा होते हैं, और ये जो अदम इस्तेहकाम है ये शायद आप लोगों के लहजे मुतज़लज़ल होने की बुनियाद पर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, हम कह रहे हैं ये कि जो इलेक्शन हुआ है 8 फरवरी का, उसको हमने एक्सेप्ट किया है कि ये जो इलेक्शन हुआ है, जितना अवाम ने हमें वोट दिया है, जितनी हमारी सीटें आई हैं, हमने एक्सेप्ट किया। और ये भी कहा है कि अगर जो जीतने वाला है या हारने वाला, अगर वो इलेक्शन कमीशन में जाता है तो वो उसका फैसला कर दे। बाकी ये बात आपने 3 दफ़ा दोहराई, 4 दफ़ा दोहराई। हमारे कायद मियाँ नवाज शरीफ साहब, आप कहते हैं लाहौर से इलेक्शन हार गए, मैंने भाई कब इससे कहा? बड़ी आप अभी कह रहे हैं ना कि वो राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं वो ओपन ये बात नहीं कर रहे कि इलेक्शन, तो वो नहीं कर रहे ना, तो मैं थोड़ी कह रहा हूँ। राना सनाउल्लाह साहब ने तो कहा है ना, उन्होंने रियलिटी आपको बताई है कि मियाँ साहब इलेक्शन जीते हैं तो इलेक्शन कमीशन ने उनका नोटिफिकेशन भी किया और वो असेंबली में भी बैठे हैं। जो हार गए वो बाहर बैठे। उन्होंने ये नहीं कहा, उन्होंने यही कहा, मैं जो आपने मुझे सुनाया है। उन्होंने कहा नोटिफिकेशन किसका हुआ, उन्होंने कहा जीते हैं तो नोटिफिकेशन नहीं हुआ। वो ऐसा तो नहीं कहा भट्टी साहब से सवाल कर रहे हैं ना कि भाई आप मुझे बताएं फिर वो नोटिफिकेशन किसका इशू है। इलेक्शन कमीशन नोटिफिकेशन उसी का इशू करेगा जो जीता है। जो हार जाता है उसका नोटिफिकेशन तो इशू नहीं होता ना, वो कोर्ट में वो चला जाता है इलेक्शन कमीशन के पास, मेरे साथ धांधली हो गया। आज तक किसने, पाकिस्तान की एक रवायत है, किसने आज तक हारू ने कहा जी कि मैं ठीक आ रहा हूँ। बात ये है, जो चीज़ होती है, एक फैसला होता है कि इलेक्शन कमीशन है वो डिसाइड करता है। हमें ये मसला नहीं है कि हारा हुआ ये नहीं कह रहा कि मैं ठीक हारा हूँ, हमें मसला ये है कि जीता हुआ कह रहा है ये नहीं कह रहा कि मैं ठीक जीता नहीं, हम तो क्या, किसने कहा हम ठीक जीते? हमें ये भी पता है। देखें, अगर 2 तारीख कादिर मंदोखेल साहब, आप लोग हुकूमत में, ये लोग ठीक जीते हैं। मैं आपकी बात पर राय ले लूँ। कादिर मंदोखेल साहब ये कह रहे हैं हम बिल्कुल ठीक जीते हैं, आपकी जमात के बार बार गवर्नर पंजाब कहते हैं ये ठीक नहीं जीते, नदीम अफजल चंद कहते हैं ये ठीक नहीं जीते, शैला रजा कहती हैं ये ठीक नहीं जीते, आप कहते हैं ये ठीक नहीं जीते। आप बता दें ये ठीक कह रहे हैं हम ठीक जीते हैं? देखिए, पहले मैं आपको तस्दीक कर दूं, आपने मेरा नाम लिया है कि शैला रजा ने, मंदोखेल ने ये कहा है कि बिलावल भुट्टो नहीं जीते। मैंने तो कभी भी नहीं कहा कि बिलावल भुट्टो नहीं जीते। मैंने ये कहा कि आता तारड़ जो है ना वो नहीं जीते, बिलावल भुट्टो सब जीते। आप जितनी भी मेरे शोज उठा के देख लें, मैंने यही बात की। दूसरी बात ये कि अच्छा वो आपने मुझे भी छेड़ दिया। मेरे सामने ये पूरा बंडल पड़े हुए और ये मुखबर खास मुस्तफ़ा कमाल की पार्टी का स्टैम्प लगा हुआ है और पीछे ब्लैंक है ये सारे वोट। ये 30 से 35 हज़ार वोट मेरे पास पड़े हुए। और मैंने इलेक्शन कमीशन के चेयरमैन के जब हेयरिंग थी तो मैंने बंडल टेबल पे रखा। मैंने कि ये किसकी मुंह पे मारूं, या तो आप इसकी फॉरेंसिक करा दे, आप इसकी इंक्वायरी करा दे, अगर ये जाली है तो मेरे खिलाफ FIR काट दे, अगर ये असली है तो ये मैं किसके मुंह पे मारूं। सवाल ये है कि पिक एंड चूज हुआ है, मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ, पिक एंड चूज हुआ है, बिल्कुल हुआ है। हर जगह पे राना सनाउल्लाह नहीं हार सकते थे, मैं नहीं हार सकता था, मियाँ लतीफ़ नहीं हार सकते थे, क्या कहते हैं दूसरे जो रहनुमा है वो नहीं, शौकत यूसुफजई नहीं हार सकते थे। तो पिक एंड चूज तो हुआ है ना, ये तो मानना पड़ेगा सबको कि हुआ है। लेकिन सवाल ये है कि ये सारी चीज़ें क्या पहली मरतबा हुआ है? क्या 2018 में गैंगस्टर जनरल फैज हमीद ने ये सारी जादू की चढ़ी नहीं चलाए? क्या उस वक्त उन्होंने पूरा पाकिस्तान को यरगमाल बना के और तलवार के जोर पे PTI को नहीं लाए? तो ये सारे हकीकत है, तो उसको भी मानना चाहिए। लेकिन भट्ट साहब की तरह हम भी ये कहते हैं कि ठीक है, हमने पहले ही जो इलेक्शन था जिसको हम सिलेक्टेड कहते थे, हमने माना और उसको जो है ना पूरा असम्बली ने 5 साल पूरे किए। अभी भी जो जिस तरह के CM में आपके सामने बैठा हूँ, मैं कहता हूँ ठीक है, जो मेरे साथ हुआ। इलेक्शन कमीशन ने मुझे नोटिस भेजा। आपको हैरत वाली बात बताऊं एहसान नकवी साहब, आज तक इलेक्शन कमीशन ने उस नोटिस का फैसला नहीं किया। यानी इलेक्शन कमीशन ने मुझे नोटिस भेजा कि आपने बैलेट बॉक्स तोड़े, जबकि इलेक्शन कमीशन सिंध, RO, DRO, NA 242 का तीनों का रिपोर्ट के कोई बैलेट बॉक्स नहीं टूटा है। आज तक उसके ऊपर फैसला उन्होंने दबा के रखा है ताकि मेरा मुंह बंद रहे। उनकी ये खाम ख्याली, उसको ये पता नहीं मैं वकील हूँ, वकील का मुंह तो कोई भी बंद नहीं कर सकता है। और फिर मेरे खिलाफ FIR काटी और ये FIR को मैंने परखचे उड़ा के उनके मुंह पे मारा है। और आखिर में पुलिस और मजिस्ट्रेट मेरी मिन्नतें कर रहे थे कि छोड़ दो FIR को। मैंने कहा नहीं, B क्लास करेंगे। मिन्नतें कर रहे थे पुलिस की, स्कूल टीचर को जबरदस्ती MQM लाया FIR कटाने के लिए। ये तो आपका हाल है इलेक्शन कमीशन का।
फिर हम कहेंगे शफाफ इलेक्शन हुआ है, पिक एंड चूज हुआ है। मैं रिपीट करता हूँ, कोई शफाफ नहीं हुआ है। कोई शफाफ नहीं हुआ। ये भट्ट साहब आपको जवाब तो मिल गया होगा। पंजोता मुझे साहब, आपने सिर्फ 2 मिनट दिए। आप वापस आप इनका जवाब देना ना सबका, आप इन सब का जवाब देना, तसल्ली करा देना इनको मैं बताना। आपकी तसल्ली कराऊंगा, इसके बारे में सर मैं तो कहता हूँ आप कहें कि फ्री एंड फेयर हुआ, आपकी जमात ही नहीं कहती फ्री एंड फेयर हुआ। हम किसी तो और कहते हैं कि इलेक्शन जैसा भी हुआ आपने उसको एक्सेप्ट किया, कोई बंदा भी। अब सर आप एक दफा झूठे मुंह से कह देना, ये क्या दलील है कि 2018 का खराब हुआ था? हम तो कहते हैं हुआ है। सर हम ये कह रहे बैठे हुए हैं, बताएं। मेरे से क्या सवाल करें, मैं तो आपसे सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ ना कि पीके में इलेक्शन ठीक हुआ है, शफाफ हुआ है। सर जब 2024 इसका का जवाब आप भी पूरा नहीं दे इलेक्शन सकते। डिस्प्यूटेड है तो दैट इंक्लूड्स केपीके। ओके चले, आपने दैट इंक्लूड्स इसका मतलब उसका जो वज़ीर आला उसमें खैबर 47 की पैदावार है वही सर है। खैबर पख्तूनख्वा हो, बलूचिस्तान हो, सिंध हो, पंजाब हो, द इलेक्शन इज डिस्प्यूटेड। उसकी वजह यह है कि आप सब लोग कह रहे हैं कि इलेक्शन इज डिस्प्यूटेड। हमने तो कहा ना इलेक्शन इज डिस्प्यूटेड। जावेद लतीफ कह रहे हैं, वो तो पैसे बताते हैं, 90 करोड़ फलाने ले लिए। सर प्लीज मैं एक बात बताता हूँ, हम तो इसमें पंजोता साहब मशवरा ये है, छोटी सी बात, अगर 2 चाहिए अक्सरियत मिलती तो मेरा वज़ीर आज़म नवाज शरीफ होता। नहीं मिली, उन्होंने कहा कि सब सियासी जमातें मिल के इस मुल्क को जिस हालत में चल रहे हैं वो ठीक कर दें, वो चला दिया। ऐसे ही चल रहा है, अब सब सियासी जमातें मिल के जो इस मुल्क की खैरख्वाह थी उन्होंने इकट्ठे मिल के हुकूमत बनाई। आज हम किसी अच्छी जगह पहुँच गए, मुल्क को अच्छे रास्ते पे ले आए। सर ये सब सियासी जमातों की कामयाबी है जो हुकूमत में शामिल है। पीटीआई के बहुत सारे लोग ना मेरे शो में बैठ के ना ये कह चुके हैं कि फॉर्म 45 मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के असल सामने रख दें। अगर मियाँ साहब इलेक्शन जीते हैं यास्मीन राशिद से तो हम हाथ जोड़ के आपकी हुकूमत को तस्लीम कर लेंगे। आप तसल्ली करा दें, 100% आ रही है भाई, तो रख देना सामने। क्या रख दें? आप जाए इलेक्शन कमीशन से जाके रिकॉर्ड निकाल लें, हमें क्या जरूरत है? आप निकाल लें, यानी फॉर द सेक ऑफ ट्रांसपेरेंसी, फॉर द सेक ऑफ जमहूरियत आप ये नहीं करेंगे। यू हैव अ क्वेश्चन, वी हैव नो क्वेश्चन अबाउट दैट वन। आपको क्वेश्चन है तो आप जाए इलेक्शन कमीशन। पंजोता साहब आप लोगों के लिए अब जाहिर है कि अब पुलों के नीचे से बहुत पानी गुजर चुका। अगरचे ये सब कह रहे हैं, राना सनाउल्लाह भी ये बात है यकीन से नहीं कह रहे कि 8 फरवरी का इलेक्शन ठीक हुआ, लेकिन अब इस स्टोरी को ओवर कर लें। जो आप लोगों को आगाज़ में मशवरा दिया गया था कि ये फॉर्म 45 उठाएं, इसमें छोले खाएं, तो आप लोग अज़मा बुखारी साहिबा के इस मशवरे पर अमल दरामद करें। अब आप छोले खाएं, चाहे नदीम अफजल चंद कहते हो कि नहीं पंजोता जीते हैं इलेक्शन। देखिए नकवी साहब, बात ये है ना कि अवाम को ये यूँ ही समझते हैं कि ये इनकी औकात नहीं है, क्योंकि ज़ुबानी कलामी ये कहेंगे कि वोट को इज़्ज़त दो, लेकिन जो इनके दिमाग के अंदर असल बात है वो इनकी ज़ुबान पर आएगी। और वो आप देख रहे हैं कि वो कहेंगे फार्म 45 के ऊपर आप बैठ के रख के छोले खाएं। तो ये पाकिस्तान की अवाम की कदर ये कर रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2 बात ये है कि कोई भी ऐसा चैलेंज जो इनके हक में होगा, जो इनको सूटेबल होगा, उसको ये कबूल भी कर लेंगे। उसके लिए फ़ौरन ये कह देंगे कि ठीक है जी, इधर ये फ़लानी जजमेंट लेकर आ जाएं। जजमेंट कहीं उठा कर लेकर भी आते हैं इनके मुख्तलिफ रहनुमा, और आकर कहते हैं जी देखें ये लिखा हुआ है जी, ये सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है। लेकिन जब भी हक और सच की ऐसी बात होगी जिस पर ये झूठे होंगे, तो उस वक्त ये कहेंगे कि आप फ़लाँ इलेक्शन कमीशन के अंदर जाएँ। अब इलेक्शन कमीशन वो जो अपनी आइनी मुद्दत पूरी कर चुका है, जिसका मुकर्रर वक्त जो था वो ख़त्म हो चुका है और वो रिटायर हो चुका है, उसके बावजूद वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान बैठे हैं क्योंकि वो इनको सूट करते हैं। उन्होंने इन्हें तमाम इलेक्शन जीत के दिया। तमाम लोगों ने देखा, पूरी दुनिया ने देखा कि 8 फरवरी को देखिए सुप्रीम कोर्ट आपने था। जो ये जो आपका सवाल है, ये इनका जो सवाल है, ये वही हुकूमती जो बेंच जो समाअत कर रहा था उन्होंने भी ये सवाल उठाया, क्योंकि आपने सवाल यहाँ से अखज़ किया और ये तो पार्टी हैं और वहाँ भी पार्टी बन के ये सवाल उठाया गया। तो हमने अगर लगाया है, कोई थानेदार लगाया है, कोई डीपीओ लगाया है, कोई डीसी लगाया है, किसी जगह पर लगाया है, जो आपके पास लोग मौजूद होते हैं उसमें से आप किसी को लगाते हैं, तो क्या उसको इसलिए लगाते हैं कि आपने मैंडेट के ऊपर डाका डालना है? हम हर उस नाजायज़ काम को जो हमारा लगाया हुआ बंदा भी करेगा, हम उसको सपोर्ट नहीं करेंगे। हमारे दौर में लगा है तो क्या इसकी ये जस्टिफिकेशन है कि उस दौर के अंदर लगा है तो उसको कंटिन्यू रखा जाए और वो धांधली करवाए, वो इलेक्शन फ्रॉड कराए? पूरी दुनिया ने देखा कि जिस तरह पीटीआई को इलेक्शन से आउट करने के लिए सारा प्लान लंदन बनाया गया और इमरान खान के ऊपर झूठे मुकदमा, लीडरशिप के ऊपर, उसके अलावा वर्कर्स के ऊपर उन्हें जेल में डाला गया, और फिर निशान जिस तरह लिया गया, उस निशान की इंटरप्रिटेशन जिस तरह से की गई कि आज़ाद हो गए, उसके बावजूद अवाम ने वोट पीटीआई को दिया, इमरान खान को दिया। जब हम जीते,
जब हम जीते, उस जीतने के बाद उन फॉर्म्स को तब्दील करके अपने मुताबिक एक हल्के का फॉर्म लेकर आ जाएं। छोड़ दीजिए नवाज शरीफ को, बिलावल को, किसी और को। इस्लामाबाद के 3 हल्के हैं, इनमें से एक हल्के के फॉर्म 45, 47 लेकर आ जाइए, हमारे साथ बैठ के सामने मवाजना कीजिए। मैं तो चैलेंज कर करके थका हूँ। तीनों जो इस्लामाबाद के एमएनए, मैंने लाइव प्रोग्राम के अंदर कहा कि आइए मेरे साथ बैठिए। वो कहते हैं जी हम नहीं लेकर आएंगे। भाई अगर आप सच्चे हैं, हम लेकर आ रहे हैं, आपको क्या मसला है? आप बन जाएं जज, आप फैसला कर दें, ठीक है। इनको कबूल नहीं होगा क्योंकि ये बेसिकली हारे हुए हैं। तो जब बंदा झूठा होता है, हारा होता है, तो फिर वो इस तरह के चैलेंज कबूल नहीं करता। वो कहता है इलेक्शन ट्राइब्यूनल चले जाओ। इलेक्शन ट्राइब्यूनल में हम गए हुए हैं, 180 दिन का टाइम है कि आपने डिसाइड करना है इलेक्शन पिटीशंस को। आप देख ले कि 1 साल से ऊपर टाइम हो गया, 3 दफा इलेक्शन अमेंडमेंट कर दिए हैं, अपनी मर्जी के जजेस बैठा दिए हैं ताकि वो केस से लटकाए रखें। और ये 5 साल, ये 5 साल क्या, जब तक इनका दिल होगा तब तक फैसले नहीं आएंगे। और अब बेशक इस 27वीं तरमीम करके इसकी मुद्दत बढ़ाने की तरफ इसके ऊपर मैं आता हूं। ब्रिगेडियर साहब ये बताइए कि बज़ाहिर अब हमें लगता है कि हुकूमत की ग्रिप जो है वो बहुत मजबूत नजर आती है। गुज़श्ता 3.5 साल की सियासी लड़ाई में हुकूमत इतनी पावरफुल इससे पहले नज़र नहीं आई थी। मखसूस नशिस्तें उनको मिल गई हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसको बड़ी हद तक इन्होंने दबा लिया है। एहतजाज की इजाज़त नहीं है। 26वीं आईनी तरमीम हो गई है, पीका एक्ट मौजूद है। आप शायद एक हद से ज़्यादा गुफ्तगू भी नहीं कर सकते। तो निज़ाम पर इतनी बेहतरीन और मजबूत गिरफ्त, कोई अब लगता है कि पॉलिटिकल सरप्राइज़ नहीं आएगा। 2029 में भी बहुत से लोगों को यही चेहरे नज़र आ रहे हैं और 29 के बाद भी, तो कोई पॉलिटिकल चेंज एक्सपेक्टेड नहीं है। आपको, आपका एनालिसिस क्या है इसमें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। मेरी आवाज़ आ रही है? जी आ रही है। पहले तो मैं आपको क्रेडिट देता हूं कि आजकल 2024 के जो 8 फरवरी वाले इलेक्शन है, आपको फिर उनको खोल रहे हैं 45, 47, 48, ये तमाम बातचीत कर रहे हैं। जबकि जिस तरह आपने शायद खुद कहा कि बहुत सा पानी है वो दरिया के नीचे से, पुल के नीचे से गुजर चुका है। देखिए, मैं 1970 से इलेक्शन देख रहा हूँ और 2013, 2018, 2024 के तीनों इलेक्शन ट्रांसमिशन में मैं फिजिकली 3-3 दिन, 3-3 रातें मैं बैठा रहा हूँ मीडिया के ऊपर जब ये इलेक्शन ट्रांसमिशन होते थे। मैं आपको एक बात बताऊं, 2013, 18, 24 तमाम इलेक्शन जो थे कि ये मुतनाज़ा इलेक्शन थे और दे वर नॉट फ्री एंड फेयर। जिस तरह के कंट्रोवर्सी उसके बाद जनरेट हुई 2013 के बाद, तो एक इलेक्शन वो जो एक पूरा एक कमीशन बन गया था जब पूरा एहतजाज हुआ था मुल्क के अंदर। सो मेरा कहना आपको, मैं ये चाह रहा हूँ 2024 में भी इसी तरह के हालात पैदा हुए। मैं आपको कहना ये चाह रहा हूँ कि पाकिस्तान के अवाम जो है ना, मेरा ख्याल है वो बदल हो गए हैं इलेक्शन से। वो कहते हैं यार ये इलेक्शन में जाना, सुबह 3-3 घंटे सर्दी में खड़े होना, ये गर्मी में खड़े होना, उसके बाद जो है हालात ही बिल्कुल उल्टे पुल्टे हो जाते हैं। तो इज इट वर्थ गोइंग टू द इलेक्शन? एक ये चीज याद रखें। दूसरी बात यह है कि अगर पाकिस्तान में हम सही मानों में जमहूरी प्रोसेस को फॉलो करते हैं, इलेक्शन के स्पिरिट को फॉलो करते हैं और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन लेके आते हैं जिसमें बाहर ममालिक में होता है, मेरा ख्याल है पाकिस्तान में इलेक्शन के हवाले से ये हालात ना होते और ये सियासी हालात ना होते। अब मैं आपके सवाल की तरफ एक क्विकली आता हूँ। बिल्कुल मैं समझता हूँ सुप्रीम कोर्ट के ये जो फैसला है रिजर्व सीट का, अब वो तो सब बात छुपी तो नहीं है कि वो जनाब अब 2/3 अगर हमारी कोलिशन गवर्नमेंट जो है जो उसके पावर में है, अगर उनको 2/3 मेजॉरिटी मिलती है और विच प्रोबेबली दे विल गेट, मुझे कोई शक नजर नहीं आ रहा। वो अलग बात है कि मैं 2 दिन से सोशल मीडिया पे देख रहा हूँ कि लोग अब फिर ये बात कर रहे हैं कि जी वो 13 का पहले वर्डिक्ट था, अब ये 12 ने दिया, साइन 10 ने किया, तो एक्चुअल क्या वगैरह इस किस्म की एनोमलीज जो है वो सामने आ गई। लेकिन बहरहाल जब सुप्रीम कोर्ट एक फैसला कर दे तो इलेक्शन कमीशन ऑब्वियसली अब उसको फॉलो करेगा और होना चाहिए, क्योंकि अब बहुत हो गया। सेनेट की रिजर्व सीट, सेनेट में जो इलेक्शन है वो होने चाहिए और जो केपी के उसके बाद ये रिजर्व सीट का मामला चैप्टर क्लोज होना चाहिए। और मेरी असेसमेंट ये है, आपने पॉलिटिकल जो बात की, बिल्कुल 2/3 मेजॉरिटी के साथ दिस गवर्नमेंट इज गोइंग टू बी वेरी पावरफुल और ये नेशनल असेंबली में मेरा ख्याल है हम कुछ ऐसी अब एज अ पॉलिटिकल ऑब्जर्वर हम ऐसी अमेंडमेंट्स का इंतजार कर रहे हैं जो कि ऑब्वियसली दे विल बी वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग, उनके बड़े लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशन होंगे। आज ही मैं सुप्रीम कोर्ट बार और 2 दिन पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के जो सदर है, मैं उनकी वो वीडियो सुन रहा था जिसमें उन्होंने कहा कि अब वक्त आ गया है कि 27वीं तरमीम के जरिए ये जो भी प्रोसेस है
कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट जो है, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट वाला मामला जो है वो होना चाहिए। प्लस हम कुछ ये भी सुन रहे हैं, जिससे आपने भी कहा कि पार्लियामेंट का जो ड्यूरेशन है वो 2034 तक मजीद 10 साल कर दिया जाएगा। सो मैं और फिर एक 2034 तक ये सोशल मीडिया पे बहुत काफी लोग ये बातचीत कर रहे हैं, ये क्या सही है, लेकिन इससे नजर नहीं आ रहा है कि आप इस हेरसे पे समझते हैं कि ये मुमकिन है? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि व्हेन यू हैव अ 2/3 मेजॉरिटी, फिर जो पार्लियामेंट चाहे वो कर सकती है। नैब में आप देखें कि पिछले चंद दिनों में नैब बहुत मुतहरिक हो गया, आपने नोट किया होगा हर सूबे के अंदर। सिंध में कल उन्होंने कराची में क्या किया है, 2 चीफ इंजीनियर को पूरा सिंध इरिगेशन डिपार्टमेंट में नैब ने कार्रवाई की है। पिंडी में बड़ी कार्रवाई हो रही है, केपी में हो रही है, लाहौर में पीछे उन्होंने पंजाब हेल्थ इंजीनियरिंग में 5 बिलियन रुपीस का जो नैब ने स्कैम पकड़ा है, कुछ उनको पैसे 2 अरब रुपए शायद वापस मिल भी गए। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि मुझे ये लग रहा है कि अभी देयर गोइंग टू बी बिग पॉलिटिकल चेंजेस इन पाकिस्तान, और ये सामने नजर आ रहा है, क्योंकि जब से एक पार्लियामेंट के पास पूरा आ जाए, अपना इख्तियार आ जाए, तो फिर हर किस्म की अमेंडमेंट हो सकती है, चाहे आपको पसंद आए, मुझे पसंद आए या ना आए, वो हो सकती है। ठीक है, ब्रिगेडियर साहब मेरे साथ रहिए, मंदोखेल साहब मेरे साथ रहिए, ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के आईनी बेंच की तरफ से मखसूस नशिस्तों का फैसला जो आया, मंदोखेल साहब ये बताइए, ये एक्सपेक्टेड तो था, तवक्को ये की जा रही थी, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, वो जमात जो कहती है कि हमने इस सरजमीन बेआइन को आइन दिया, आप ये समझते हैं कि जो फैसला है ये दुरुस्त है, जो नशिस्तें हैं वो PTI को ना मिलें लेकिन वो हुक्मरान इत्तेहाद को मिल जाएं, क्या ऐसा होना दुरुस्त है? ईसा नकवी साहब, अगर आप PTI के वर्कर्स को खुश करने के लिए इस तरह पंजोता साहब की तरह आपको बात करेंगे तो फिर उसका आइन और कानून से कोई ताल्लुक नहीं होगा। अच्छा, इससे पहले जो सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने जो फैसला किया है, जिसको चीफ जस्टिस का बनने का ख्वाब अधूरा रह गया, उन्होंने आइन को रीराइट कर दिया। सही। उन्होंने जहां इलेक्शन कमीशन ने प्रैक्टिकली, मैं 2002 से इलेक्शन लड़ता आ रहा हूँ, और इलेक्शन में जब आप आज़ाद जीत जाते हैं तो आपके पास 3 दिन का टाइम होता है और कि आप कोई पार्टी ज्वाइन करे या ना करे। सही। मोहतरम ने 3 दिन के बजाय अपने घर से आइन उठा के लिया है, अपना आइन बना के 15 दिन दिए। सही। और फिर जब 2 जजेस जो इसी बेंच के हिस्सा थे, उन्होंने जो मुखालफत की है कि ये तो आइन वो जो ना रीराइट बनाने के बराबर है, सही, तो उनको जो तस्दीक का निशाना बना है वो आप जजमेंट पढ़ के आपको अंदाजा हो जाएगा। और फिर उसके बावजूद वो अभी तक जो ना वो सीटों पे बैठे हुए हैं। मैं अगर उनकी जगह होता तो कब का इस्तीफा दे देता। सवाल ये है कि जब आपकी 24वीं तरमीम आ गई है, पंजोता साहब अभी बात करेंगे कि जो बेंच ऑर्डर करता है वही सुनता है, ठीक है, कानून यही था, मगर 24वीं तरमीम में इस कानून में तरामीम की गई है, और ये तरामीम पीपल्स पार्टी नून लीग ने नहीं की है, ये तरामीम मौलाना साहब, PTI, MQM तमाम पार्टियों ने मिल के की है। मिसाक जमहूरियत पे जब दस्तखत है इमरान खान साहब के, जहाँ नवाज शरीफ साहब और बीबी शेख के दस्तखत है, वहाँ मौलाना साहब ने भी एग्री किए। आईनी अदालत का जो मोहतरम ब्रिगेडियर साहब बात करे, बिल्कुल हमारा तो मुतालबा था आईनी अदालत अलग होना चाहिए। PTI का आप रऊफ हसन का स्टेटमेंट देख लें और गौर खान का देख लें, जहाँ मौलाना साहब के घर वो तवाफ कर रहे थे, वहाँ उन्होंने कहा ये तो मसौदा ही हमारा है, आज क्यों रो रहे, आज क्यों इल्जाम लगा रहे। वो सारी वीडियो जैसा आपने राना सोना के चला है वो भी चला लेना। रऊफ हसन ने कहा कि ये मसौदा इतना बेहतरीन है तो है ही हमारा मसौदा। सवाल ये है कि अगर आप माजी के फैसलों से देखेंगे, अगर कोई गलत हुआ है, मैं समझ रहा हूँ मौजूदा फैसला मखसूस नशिस्तों का बिल्कुल दुरुस्त हुआ है, और दुरुस्त यूं है। आप अगर ये कहेंगे सवाल कि फिर ये पीपल्स पार्टी और नून लीग क्यों बांटे गए, उसकी वजह ये कि जब आपके असेंबली के अंदर PTI का कोई वजूद नहीं होता है, और इलेक्शन फॉर्म जब आप भरते हैं उसमें एक बॉक्स होता है कि आप आज़ाद इलेक्शन लड़ रहे हो या किसी पार्टी का। मिसाल के तौर पे मैंने पीपल्स पार्टी लिख दिया है और पीपल्स पार्टी ने मुझे टिकट नहीं दिया है, तो मैं आज़ाद डिक्लेयर हो जाऊंगा अगर मैंने इलेक्शन लड़ना हो। अगर मैंने इलेक्शन लड़ के लिखा पीपल्स पार्टी हो, बाद में मैं नून लीग और MQM और PTI नहीं लिख सकता हूँ।
ये बाकायदा इलेक्शन रूल्स है। सही। अब सवाल ये है कि ये सारी चीजें करने के बाद अब आपको अफसोस हो रहा है कि सर, और फिर इलेक्शन रूल्स ये कहता है कि असेंबली के अंदर जो मौजूद पार्टियां हैं पॉलिटिकल, उसमें जो रिजर्व सीटें वो तकसीम होंगे। ये बातें अगर आइन से अलग है, ये बातें कानून से अलग है, तो मैं जरूर कह सकता हूँ ये अगर जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर की मिजाज से बरखिलाफ है तो उसको मैं कुछ नहीं कह सकता हूं। मैंने क्योंकि वो ठीक है justice बनते मंदोखेल बनते साहब मैंने अनइंटरप्टेड आपकी बात ज़ाहिर है कि गुफ्तगू इसलिए सुनी कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू पूरा आ जाए। लंबी बहस ऑब्वियसली उसके लिए हम एक सोलो जो है वो सेगमेंट कर लेंगे, उसके ऊपर बात कर लेंगे। 2 क्विक जवाब ज़रूर दे दीजिएगा। ये जो मखसूस नशिस्तें हैं, ये सियासी जमात का हक है किसी, या फिर पाकिस्तान के अवाम का हक है कि उनको नुमाइंदगी, हक के नुमाइंदगी मिलना चाहिए? देखिए, पाकिस्तानी अवाम कहाँ से आ गए? जब इलेक्शन होता है तो सियासी पार्टियों को या आजाद लोगों को वो वोट मिलता है। सर अब आप सर ये सिंपल सवाल, अवाम का हक है सर, अवाम का हक है या सियासी जमात का हक है? सीट अवाम का हक है। जमात कहाँ से आ गया? जब पार्लियामेंट में जो नुमाइंदा जमातें उनका हक है। आईन ये कहता है, मैं नहीं कहता हूँ। अब आप पीटीआई तो खुद नहीं, मैं नहीं कर सर, मैं नहीं कर रहा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कागज, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कागज पूरे नहीं थे, मैं एग्री कर रहा हूँ आपसे। तहरीक इंसाफ का वजूद इलेक्शन कमीशन 2024 के इलेक्शन में नहीं था। तहरीक इंसाफ खुद सर, ये तो सुप्रीम कोर्ट भी नहीं कह रही। की वकला ये नहीं कह रहे कि तहरीक इंसाफ को सीटें दो, वो कहते हैं सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को दो। सर जबकि फिर बहस कहीं और जा रही है। मुझे सिर्फ ये बता दें कि इलेक्शन कमीशन के डेटा के मुताबिक 1,60,00,000 लोग पाकिस्तान के अवाम जिन्होंने तहरीक इंसाफ को वोट डाला, उनके एवज मखसूस नशिस्तों पर नुमाइंदगी शेरी रहमान साहिबा करेंगी, मरियम औरंगजेब साहिबा करेंगी, अज़मा बुखारी साहिबा करेंगी, या इनकी अपनी खवातीन होनी चाहिए थी? पाकिस्तान के अवाम का आपके सवाल का आइन और कानून से कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा, ठीक है फाइन सर, मैं मुझे पीपल्स पार्टी का सर ठीक है, मैं रिस्पेक्ट करता हूं, यू आर राइट। मुझे पाकिस्तान जी, यहाँ पे पीटीआई की वर्कर या पाकिस्तानी अवाम की बात नहीं हो रही है। आइन ये कहता है कि असेंबली में जो सियासी पार्टियां हैं उसमें बराबर तकसीम हो। आप ठीक है सर, सियासी पार्टियां तो आप सर ठीक है सर, यहाँ पे अवाम की बात नहीं हो रही, ये आइन ठीक है, आई एग्री। पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ आ गया। पंजोता साहब, कागज़ आपके पूरे नहीं हैं, बतौर जमात आप मौजूद नहीं थे, रिजर्व सीट्स के लिए लिस्टें आपने नहीं जमा करवाई, किस चीज़ का शिकवा है आपको कि ये आईनी अदालत जो है या आईनी बेंच है उसने आपको नशिस्तें नहीं दी और इनको दे दी? नकवी साहब, बात यह है कि आप सवाल करने से इसलिए थोड़ा कासर हो गए क्योंकि उन्होंने आते ही कहा कि आप पंजोता साहब की तरह जो है नहीं, मैंने किया पाकिस्तान की सर, पीपल्स पार्टी ने दे दिया ना अपना मौक़िफ़। उनको लगता है कि ये आइन के मुताबिक है और ये इसका अवाम से ताल्लुक नहीं। पहली बात यह है कि 26वीं तरमीम जब की गई है, 26वीं तरमीम के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वोट नहीं डाला, नंबर 1। दूसरी बात यह है कि 26वीं तरमीम को हमने चैलेंज किया सुप्रीम कोर्ट के अंदर। सुप्रीम कोर्ट ने क्या उस 26वीं तरमीम के ऊपर फैसला दिया, या पहले फैसला यह देना था कि रिव्यू कर लिया जाए? तीसरी बात यह है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया तो आपने उस फैसले के ऊपर अमल करना था, यानी इलेक्शन कमीशन ने या पार्टी बन के नून लीग के साथ, पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर सुप्रीम कोर्ट चले जाना था कि आप फैसले को रिव्यू कीजिए, आपने अमल करना था। अगली बात यह रहेगी कि जब आईनी बेंच के सामने जैसे भी ये चला गया, जैसे भी ये लग गया, हालांकि रिव्यू उन्हीं जजेस के पास जाता है जिन जजेस ने मेन फैसला दिया होता है, तो क्या आईनी बेंच के उन मौजूद जजेस ने ये कहा कि इस इलेक्शन कमीशन को हथकड़ी लगाई जाए कि आपने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर अमल नहीं किया, रिव्यू की बात तो बाद में करेंगे, और ये जो बाकी सारे हैं ये सारे उसके साथ मिले हुए हैं, अपने जो माले गनीमत समझ के लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट से रिव्यू कर रहे हैं? वैसा नहीं हुआ। इससे अगली बात मैं ये कर दूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है इलेक्शन कमीशन इलेक्शन के अंदर जो है कंटेस्ट करने के लिए हमने अपने टिकट्स जमा करवाए, और आरओज़ की बदनीति थी कि उन्होंने कहा कि आप तमाम लोग आज़ाद हैं। मैंने खुद टिकट जमा करवाया, मैंने फॉर्म के ऊपर पीटीआई लिखा। हमारे 39 MNA का जब आप कहते हैं कि आप पीटीआई के हैं, क्या उनको आपने दे दिए? क्या उनको आपने मखसूस नशिस्तें डिस्ट्रीब्यूट की हैं? आपने तो कहा कि जिनको अवाम ने वोट ही नहीं दिया, तो आप उनका आइन किसके लिए होता है? आइन होता है किसी मुल्क के अंदर अवाम के लिए, आइन पहाड़ों के लिए नहीं होता, आइन हवा के लिए नहीं होता, आइन होता है पाकिस्तान उस जो खित्ता होता है, जो उस रियासत होती है,
उसकी आवाम, उसके अंदर रहने वाले लोग कैसे रहेंगे, कैसे कानून होगा, कैसे उनको बुनियादी इंसानी वो कह रहे हैं, लेकिन आपने तो उस चीज को सपोर्ट किया। पीपल्स पार्टी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये बुनियादी हक ही नहीं है। पीपल्स पार्टी उन्होंने अभी कहा है कि ये अवाम का हक नहीं है। पीपल्स पार्टी इसके अंदर, सुन ले, पीपल्स पार्टी इसके अंदर बेनिफिशियरी है। पीपल्स पार्टी ने ये सीटें ली हैं। पीपल्स पार्टी उस कातिल जमात के साथ मुलव्वस है जिन्होंने 26 नवंबर को गोलियां चलाई, जिन्होंने आइन के ऊपर हमला किया, जिन्होंने ये कहा कि हम चौथी दफा नवाज शरीफ को वजीर आजम बनने नहीं देंगे, और अब मुशावरतें हो रही हैं कि अब हुकूमत के अंदर भी हम हिस्सा लेने जा रहे हैं। तो हमें नहीं पता कि आपका मौकफ क्या था और आज क्या है। पाकिस्तान की आवाम के लिए हम लड़ते रहेंगे, पाकिस्तान की आवाम के हकूक के लिए हम लड़ते रहेंगे और हम फाइट जारी रखेंगे। आप किस कानून के तहत कहते हैं कि आपको सीटें मिलनी चाहिए थी? आपने क्या फॉर्म अप्लाई किए थे? क्या आवाम ने वोट आपको दिए था? आप तमाम लोग तो अपने हल्के हारे हुए और जब हल्के हार गए, आपको फॉर्म 47 के मुताबिक जितवा दिया गया। जो सीटें इलेक्शन कमीशन ने हमारी मांगी उसको भी आपने तस्लीम नहीं किया। और इलेक्शन कमीशन वो पार्टी बन के इस सारे काम के अंदर मुलव्वस। क्या आप समझते हैं पतन रिपोर्ट क्या कह रही है कि 64 तरीकों से इस इलेक्शन के अंदर 8 फरवरी के अंदर धांधली की गई है? पीपल्स पार्टी के रहनुमा कह रहे हैं कि धांधली के जरिए नून लीग के लोग जिताए गए। कैसी आप बात करें? ये जमहूरियत के साथ आप खड़े हैं, आप तो सिर्फ इक्तदार के साथ खड़े हैं, आपको तो सिर्फ बेनिफिट मिल रहे हैं, आपको तनख्वाहें मिल रही हैं। किस कानून के तहत और किस अखलाकी जुर्रत के तहत आपने जाकर हलफ लिया है? झूठा आप हलफ रह रहे हैं। आपको आवाम ने वोट ही नहीं दिया, आप मुंतखब कर रहे हैं। 64 नहीं, उन्होंने कहा कि 64 नए तरीकों से, पहले वाले तरीके आपके लिए थे, अब 64 नए आ नहीं, कहीं पर उन्होंने ऐसे नहीं कहा कि पहले वाले तरीके पीटीआई के लिए पहले वाले तो थे। बराबर ना कीजिए कि आप इसको इक्वल कीजिए। आप ले आइए, कितनी पिटीशन 2018 के अंदर हमारे खिलाफ आई हैं और हमने उसके अंदर हडल बनने की कोशिश की हो। हमने इलेक्शन कमीशन के अंदर, चीफ इलेक्शन कमीशन की मुद्दत पूरी है और हमने कहा आप कंटिन्यू करें। ले आइए कि हमने आइन के अंदर आइन को रीराइट किया हो, ले आइए कि हमने इलेक्शन एक्ट के अंदर तरमीम की हो, ले आइए कि हमने कोई ऐसा काम किया हो जिससे आप साबित कर सकें कि आपने ये धांधली की है। आप तो साबित ही नहीं कर सके, आप तो कोई चीज ही नहीं ऑन रिकॉर्ड लेकर आए। हमारे पास फॉर्म 45 है, 47 है, हम अभी आपको दिखा देते हैं। नासिर भट्ट साहब, नासिर भट्ट साहब, एक सवाल कर रहा हूं, आपने कहा 2018 में आपने नहीं की धांधली, किसने की है? ले आइए, आप कितनी पिटीशन आपने दायर की है? आपने कहा आप ले आइए फॉर्म 45 47। ये कह रहे हैं हमने। मैं आपको चैलेंज करता हूं, मैं आपको चैलेंज करता हूं, आप ले आइए, मैं भी ले आता हूं आपके। ठीक है, ये जवाब है। नहीं, मैं बता दूं, 2018 की जवाब ये नहीं है। ये कह रहे हैं हमने सवाल अपने सवाल की तरफ, सर आप अपने सवाल, भट्ट साहब अपने सवाल की तरफ आ जाएं। मखसूस नशिस्तों के बगैर, ये मखसूस नशिस्तें अवार्ड हुए बगैर पंजाब में सेनेट का इलेक्शन हो गया, सिंध का हो गया, बलूचिस्तान का हो गया, सदर पाकिस्तान का इंतखाब हो गया, वज़ीर आज़म बन गए, इन मखसूस नशिस्तों के बगैर स्पीकर बन गए, डिप्टी स्पीकर बन गए, सब कुछ हो गया। सेनेट का इलेक्शन केपी का नहीं हुआ, अब तो हो जाएगा ना, क्योंकि अब तो नंबर आ गया है ना। मैं आपको अब हो जाएगा। दूसरा, 27वीं आईनी तरमीम में जो ये अब बात चल रही है, ऑब्वियसली दिस इज़ अ हेयर से चैमगोइयाँ चल रही हैं कि मौजूदा निज़ाम को तवील मुद्दती निज़ाम में तब्दील कर दिया जाएगा आईनी तरमीम के तहत। हो सकता है 10 साल, अभी 2034 का तज़किरा ब्रिगेडियर साहब ने किया। तो ये 27वीं आईनी तरमीम की क्या खिचड़ी पक रही है? सबसे पहले आपने कहा जी कि KPK में सेनेट के इलेक्शन हो जाएंगे। आप असल बात नहीं कर रहे हैं, सवाल पूछ। मैं बताता हूँ, मखसूस नशिस्तें जब अब हो जाएंगे। नहीं, मेरी बात का सुने। जब पहले मखसूस नशिस्तों का फैसला हुआ, सारे सूबों ने उनसे हल्फ लिया। KPK के सूबे में उनसे हल्फ नहीं लिया गया। आपको ये पता है कि नहीं पता है? तो जब आप हल्फ नहीं लेंगे उन मेम्बरान को, तो वोट कैसे डालेंगे? सही। ये कसूर था किसका? KPK के वज़ीर आला का, उस हुकूमत का। आप इनसे सवाल करें, इसका जवाब है इनके पास। अगर ये बाकी सूबों में मखसूस नशिस्तों वालों से हल्फ लिया गया, उन्होंने अपना वोट इस्तेमाल किया जो सेनेट के, अब हो जाएगा ना? नहीं, आप उसका जवाब देना कि आप ये क्यों कहते देंगे ना जवाब उसका? आपको ये कह रहा हूँ कि ये मत कहें कि हुकूमत का कसूर है। जब आप उनसे हल्फ ही नहीं लेंगे, एक सूबे का, सर मैंने ये नहीं कहा आपका कसूर है, मैं कह रहा हूँ अब हो जाएगा। आप देखें ना, अगर आप भी वो हल्फ नहीं लेंगे तो फिर यही हालत होगी। अच्छा, अभी भी कह रहा हूँ, देखे ना, सुबह तो अमल दरामद तो हो जाएगा ना? अमल दरामद देखे ना, अमल दरामद 27वीं आईनी तरमीम। नहीं, वो सुने बात, KPK में जब ये अमल हो जाता तो उसका इलेक्शन भी हो जाता। अभी तक नहीं हुआ। ये KPK का कसूर था, सूबे का कसूर था कि उसने मखसूस जो नशिस्तों वाले लोग थे उनसे नहीं लिया, हल्फ नहीं लिया। ये तो बताएं। दूसरी बात, ये तो बताएं। एक और बात, इलेक्शन कमीशन नहीं सर, इलेक्शन कमीशन नहीं, मैं क्यों नहीं, आप मुझे 5 मिनट दे दें, सर एक सर्टेन टाइम है, उसमें सवाल साथ में एड्रेस कर लेना, इसको भी एड्रेस कर लें
26वीं आईनी तरमीम का तो आप लोगों को नहीं पता था, वो आपको जब वोट देने की बारी आई तो सामने पता चला इसमें ये क्या क्या आपकी है। सोच है। देखिए मेरी सुने सर, ऐसा एक ही सबसे होना। पहले बात में बता दूं अब कि सवाल पार्लियामेंट का- कंप्लीट हो लेने दें। बताएं। अब जो 27वीं आईनी तरमीम की बातें चल रही हैं, ये सच है या ये झूठ है? कोई आ रही है 27वीं आईनी तरमीम, और क्या उसमें ये जो गुफ्तगू चल रही है, या हाइब्रिड तो बहुत अच्छा होता है, आजकल आपकी जमात बता रही है 90 की दिहाई में आ जाता तो पाकिस्तान दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करता। ख्वाजा आसिफ साहब का आपने देखा होगा, वो कहते हैं बेहतरीन हाइब्रिड या हाइब्रिड प्रो मैक्स बहुत अच्छा निज़ाम होता है। इसको फॉर्मलाइज कर रहे हैं 27वीं आईनी तरमीम में? देखें, सबसे पहली बात बताऊं, जो पार्लियामेंट का राइट है ना, वो कोई नहीं ले सकता। वो 26वीं तरमीम हो, 27वीं हो, 28वीं हो, वो ला सकते हैं, पर पार्लियामेंट सर आ रही है कि नहीं आ रही है? मैंने एक पूछ रहा बात आपसे की ना, ये क्वेश्चन होता है सर, हो कि जी सकता है- जब 2/3 मेजॉरिटी मेरे पास है, पार्लियामेंट का राइट है ना, इसको सुप्रीम कोर्ट रोक सकता है। सुप्रीम ठीक कोर्ट कह रहे हैं आप, ठीक कह रहा हूँ आप ना? ठीक कह फिर रहे हैं। इसका सवाल ना नहीं सवाल- बनता आपका क्या कि मतलब? आप 27वीं तरमीम ला रहे हैं, हम 28वीं भी ला रहे हैं, हम 29वीं भी ला रहे हैं, क्योंकि हमारे पास पार्लियामेंट में अगर 2/3 मेजॉरिटी है तो हम ये काम कर सकते ठीक है भाई। जी, क्या ठीक क्या है। उसमें ये सजेशन है कि मौजूदा असम्बलियों की मुद्दत बढ़ा दी जाए? हैं। मेरे पास ऐसी कोई इत्तलात नहीं, अच्छा, आपके पास ठीक है। नहीं, अगर मुझे इस तरह चंद- की आप उसकी तरदीद कर देना देखें, सर। अगर इस तरह बट की साहब कोई मैं ये नहीं पार्लियामेंट कह में- रहा, हाँ जी। आप उसकी तरदीद कर दें, बिल्कुल बोल ठीक दे है। रहा है। दूसरा ये बता दें कि जो ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा है कि हाइब्रिड निज़ाम बड़ा बेहतरीन है और 90 की दिहाई में आ जाता तो कुछ बेहतरीन होता आज मुल्क और मुल्क की हुकूमत और सारा सब रावी चैन चैन लिख रहा होता, तो आप इसको फॉर्मलाइज कर रहे हैं? देखें, जिस वक्त 2018 के लोगों को मुसल्लत करके इस मुल्क सर, में- मैं मैं सवाल आपको उसका क्या- जवाब देने लगा हूँ। देखें, जवाब सुने प्लीज। अब यही तो बात है। राना सनाउल्लाह साहब से कहते हैं, राना साहब से सवाल करते हैं, आप हमारे राना साथ साहब- हुकूमत के साथ ऐसे ही होता है। सर, आप हमें राना टाइम साहब देते से हैं। सवाल करते हैं 2024 के इलेक्शन का, वो कहते हैं देखें जी 2013 में, देखें जी 2018 में। सर ये आप तो जो सलसल है सवाल उन चीज़ों का। अब मैं आपको ये कहने लगा हूँ कि 2018 में अच्छा भला चलता मुल्क अगर ये निज़ाम आके इसको ख़त्म ना करता, इसको मुसल्लत ना करते, फिर देखिए 4 साल के बाद मुल्क डिफ़ॉल्ट की तरफ चला गया। फिर एक जमहूरी तरीके से उसके खिलाफ नो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ला के उसको हटा दिया गया। फिर मुल्क में देखा कि ये क्या है, फिर वो लोग जो पाकिस्तान के हक में क्या थे, हुआ? जो फिर सब सियासी बेहतरीन हो जमातें गया। इकट्ठे आज आपके सामने, मुझे बताएं उस वक्त और इस वक्त में फ़र्क है क्या? मुल्क का बेहतर हालत नहीं चला गया जिधर खड़े थे? आज हम 15 रुपए पेट्रोल बढ़ने की तजवीज़ सुन रहे हैं। मेरी बात सुने, 15 रुपए जब ये जा रहा था प्राइम मिनिस्टर साहब, इसने 10 रुपए पेट्रोल जानबूझ के सस्ता किया और उसने कहा कि मैं IMF के मुआहदे तोड़ रहा हूँ, ठीक है, मैं 160 मुल्क को उस तरफ लेके छोड़ के जा रहा हूँ। 160 से तो ये 150 पे चीजें- कर दिया, बहुत बुरे थे ये चीजें आप देखें कि जब इस अभी तरह के कितना गैर है? तरीके, गैर जमहूरी तरीकों से सर आप ठीक लोग है, गैर- सर ठीक है, आप ठीक कह रहे हैं। आप ये बहुत बुरे थे, इन्होंने 160 से 150 कर दिया था। उस वक्त कितने रुपए कितने डॉलर फी बैरल था? उस वक्त डॉलर कितने का था? आज डॉलर कितने का है? आप बताएं। नहीं तो किसके दौर में हुआ डॉलर? जब मुल्क नहीं, मैं जब मुल्क छोड़ के गए थे, मियां साहब को जब हटाया गया 100 रुपए का डॉलर था। भट्ट साहब, ये क्यों नहीं आप बात मानते? साहब कोई और वो तरीके चीनी से कितने बातचीत की करें। थी? Let's- आटा कितने का था? ये सारे कुछ खत्म करके कौन गया? जब ये मुसल्लत किया गया इमरान खान 2018 55 रुपए आटा था, आपके दौर में 138 3 रुपए सालों था। में मुझे कोई अच्छा काम बता दे इनका। स्वाइस मैं का मुल्क क्यों किधर बताऊं? चला गया? सर आप ये प्लीज, अब ये होगा 2 तारीख अक्सरियत आप बात करते हैं, तरमीम 26वीं भी आएगी, 27वीं भी आएगी, 28वीं भी आएगी, हाँ, जो तो ये मुल्क के कहे ना, लिए बस बेहतर ठीक है। है। जिसकी लाठी उसकी बैंड। बस मैं ठीक एक है बात ना। कहता हूँ, ये राइट जो पार्लियामेंट का, ये किसी को ये कोई ठीक है, खत्म नहीं कर ठीक है। सकता। मुझे शॉर्ट ना ब्रेक इस पे तरह जाने, का हो मुझे सकता शॉर्ट है। मुझे शॉर्ट ब्रेक पे जाने दें। ब्रेक से वापस आएंगे, गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रिगेडियर साहब ये बताइए, अभी जाहिर है कि भट्ट साहब कह रहे हैं कि पार्लियामेंट का हक है जितनी मर्जी 26वीं भी 27वीं भी आएगी, 28वीं भी, 29वीं भी, 30वीं भी। तो इन तरमीम में आप सेंस कर रहे हैं कि जो ख्वाजा आसिफ साहब ने बात की है उसको फॉर्मलाइज कर ही लें? ये जो बहस है सिविल मिलिट्री बैलेंस की या सिविलियन बालादस्ती का नारा, जब ये अपोजिशन में जाते हैं ये लगाते हैं, PTI जाती है PTI लगाती है, पीपल्स पार्टी जाती है पीपल्स पार्टी लगाती है, जब ये हुकूमत में बैठे होते हैं तो हाइब्रिड अच्छा होता है और सब कुछ 1 पेज की बातें होती हैं। एक दफ़ा फॉर्मलाइज ही कर लें इस निज़ाम को। देखिए, पहले मैं क्विकली वादे करना चाहता हूँ कि जब मैंने 2034 का कहा था ये असेंबलीज की मुद्दत, तो ये वो स्पेकुलेशंस हैं जो इस वक्त बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे वगैरह वगैरह चल रही हैं। तो अभी ये तमाम चीजें स्पेकुलेशन हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट होगा वगैरह वगैरह।
लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ, मैं समझता हूँ बिल्कुल अगर इस तरह की कोई सोच है कि सिविल मिलिट्री बैलेंस के लिए ये हाइब्रिड निज़ाम जो इसका फॉर्मूला जिसकी बात की है ख्वाजा आसिफ साहब ने, और वो एक डिफेंस मिनिस्टर हैं, जब वो एक इतनी इम्पोर्टेंट इशू पे एक ऐसा बयान देते हैं तो मेरा ख्याल आई would take it very very seriously because after all फिर वही बात है, वो डिफेंस मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है, उनका एक एक लफ्ज जो निकला है, जो लफ्ज वो बोलते हैं वो ऑब्वियसली इट कैरीज वेट। तो कोई हर्ज नहीं है कि वक्त आ गया है कि पाकिस्तान में ये रिपीटेड जो एक दूसरे पे एलिगेशन होती है कि जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट जो है उनकी गवर्नेंस कमजोर होती है, वो मुल्क की इकोनॉमी को हैंडल नहीं कर सकते, वो मुल्क के मामला ठीक नहीं चलाते वगैरह, करप्शन, ये तमाम चीजें। तो बिल्कुल कोई हर्ज नहीं है, मैं आज आपके प्रोग्राम में कर रहा हूँ, मैं सपोर्ट करूंगा कि अगर ये हाइब्रिड निज़ाम यानी कि एस्टैब्लिशमेंट का एक कॉन्स्टिट्यूशनल रोल है, बिल्कुल इसमें कोई हर्ज नहीं होना चाहिए। हमने इतना कुछ एक्सपेरिमेंट किया पाकिस्तान में, ठीक है ना जी, अब 3-4 मार्शल लॉ आए हैं, उसके बाद फिर जाहिर बात है डेमोक्रेसी का मॉडल रहा है। तो अगर ये हाइब्रिड मॉडल भी इसको फॉर्मलाइज किया जाए कोई हर्ज नहीं। एक ही बात, दूसरा मैं ये कहना चाह रहा हूँ भाई, देखें एक वक्त आ गया है कि अब सुप्रीम कोर्ट जैसे इदारे, इनकी हमने जो ब्लंडर देखे पिछले 2-3 सालों में, सुप्रीम कोर्ट हुक्म देता था कि 90 दिन में इलेक्शन कराओ, कि अवाम चाहते हैं कि आइन की पासदारी हो, आइन पे अमल हो, 90 दिन में इलेक्शन हो। बंदियाल साहब ने, मुझे याद है, डेट भी दे दी थी, उस वक्त के प्रेसिडेंट वो भी डेट दे रहे थे, लेकिन जो भी हालात थे, जो भी ग्राउंड रियलिटीज थी, इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने नहीं कराई। मैं कहना ये चाह रहा हूँ, कहना चाह रहा हूँ खुदारा, अगले जो भी इलेक्शन हो, जब भी हो, भाई वी शुड लर्न फ्रॉम आवर पास्ट ब्लंडर। पाकिस्तानी अवाम अभी भी कहते हैं, वी हैव होप कि पाकिस्तान में डेमोक्रेसी का मॉडल और ये इलेक्शन का प्रोसेस का मॉडल किसी फॉर्म में बेहतरी की तरफ जाएगा। ये नहीं है कि जो पुराने बिगाड़ हमने देखे हैं वही चीज हम दोबारा देखें। तो वी हैव टू, सुप्रीम कोर्ट के फैसले अगर इदारे नहीं मानेंगे, मैं इलेक्शन कमीशन की बात कर रहा हूँ, मुझे बताएं फिर पीछे क्या रह गया। सो माय पॉइंट इज दिस कि अगर अब रिजर्व सीट पे सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दे दिया और ये रिव्यू है और सुप्रीम कोर्ट का हक है, तो इसको अब इम्प्लीमेंट करें। सही, ठीक है। ब्रिगेडियर साहब चूंकि वक्त कम है तो हम वी आर गोइंग ऑन क्विक टेक्स। मंदोखेल साहब, क्विकली, हाइब्रिड फॉर्मलाइज हो जाना चाहिए नहीं? पीपल्स पार्टी की पोजीशन 2034 तक की अगर कोई मुद्दत या 2028 से बियॉन्ड बढ़ाने की कोशिश की जाती है, पीपल्स पार्टी का टेक क्या है, क्या उसको मानेगी? और थर्डली, क्या उस सूरत में पीपल्स पार्टी वफाकी काबीना को ज्वाइन कर लेगी? क्विक रिप्लाईज। देखिए, आइन का आर्टिकल 239 ये कहता है कि कोई भी अमेंडमेंट हो सकता है, यानी ये हो सकता है कि 27वीं तरमीम ये आ जाए कि पैमरा को ख़त्म करके टीवी चैनल को बेलगाम किया जाए, जो मर्जी है जो मर्जी बोले उसको कुछ नहीं कहा जाएगा। आपने कैसे तस्वर कर दिए कि 34 तक जो है असम्बली जाएगी, बाकी रहेगी हाइब्रिड निज़ाम। वो जनरल बाजवा को रात 12 बजे ख्वाजा आसिफ ने फ़ोन किया है और सुबह रिजल्ट उसकी आंख में आ गए, भाई हमारी इतनी ताल्लुकात नहीं, हमारी तो बात SHO भी नहीं मानते जनरल को, तो छूट की बात। दूसरी बात ये, आप मुझे बताओ, जो नहीं पंजोता साहब ने बहुत सारी बातें की है, उन्होंने ये कहा कि 26 नवंबर को गोलियां चलाई गई है, तो आप कहाँ थे? ये गोलियां गरीब लोगों को क्यों लगी? वो MNA MPs सेनेटर और वकीलों को क्यों लगी? क्योंकि आपकी बुशरा बीबी और गंडापुर ने आवाम को, खासतौर पे पश्तूनों को अरगला के और इस्लामाबाद में छोड़ के, और क्यों कह रहे हैं कि लगी है? आपकी हुकूमत का मौक़िफ़ है कि नहीं लगी है? तनख्वाह तो आपके मेंबरान भी लेते हैं। मंदोखेल साहब, आई विल रिमाइंड यू, आपकी हुकूमत का मौक़िफ़ है कि गोली नहीं लगी है। व्हाई आर यू सेइंग कि गरीब लोगों को लगी है? आप एक्सेप्ट कर रहे हैं कि गरीब लोगों को 26 नवंबर को गोली लगी है? मैं गोलियां, वो जो 12 लोग या 300 लोग से 12 आ गए, अच्छा हुए हैं, ये तो लगी है, जिससे भी मारी है नहीं हुए हैं 12 लोग शहीद, लेकिन वो गोलियां गरीब आदमी को क्यों लगी है? किसी MNA MPs सेनेटर क्यों नहीं लगी? क्योंकि नहीं, मैं तो आई एम अमेज़्ड, मैं पहली मर्तबा हुकूमत से सुन रहा हूं कि लगी है। आपने खुद मारी है, किसने मारी है तो नहीं पता ना। अच्छा ठीक है, गोलियां तो लगी है, मगर इन्होंने मारी, ठीक है। किसी बड़े को क्यों नहीं लगी है ना? सवाल तो ये है। पंजोता सब कहाँ थे उस दिन? ठीक है, पंजोता साहब, 26वीं आईनी तरमीम भी आपने रोक सके, 27वीं, 28वीं, 29वीं लाने की भी तैयारी? पंजोता साहब अभी भी आज भी दहशतगर्दी के केसेस के अंदर जो है वो होके आए हैं, और इसी वजह से हमारे ऊपर दहशतगर्दी, इक़दाम कत्ल, डकैती, हर तरह के मुकदमात है, हर एहतजाज में फ्रंट के ऊपर होते हैं, हक़ के लिए, जमहूरियत के लिए, रूल ऑफ लॉ के लिए हम हर तरह की जो है वो फेस कर रहे हैं। आप कहाँ खड़े हैं?
आप अपने लीडरान के दिफा के अंदर इसलिए आ गए हैं क्योंकि आपकी सेटिंग हो गई है, आपको ऊपर से हिदायत हुई है। वही बाजवा वाला तरीक़ाकार जो आप आसफ पे इस्तेमाल कर रहे हैं, वही बाजवा वाला तरीक़ाकार आपको भी फ़ोन आया और आपको कहा गया कि आप चुप का चाप अच्छे बच्चे बनकर बैठ जाइए, वरना आपको उसके अंदर कोई हिस्सा भी नहीं मिलेगा। आप केपी के अंदर गवर्नर को किसका बैठा हुआ है, पंजाब के अंदर किसका बैठा हुआ है, बलूचिस्तान के अंदर किसकी हुकूमत है, सिंध के अंदर किसकी हुकूमत है। आप लोगों की आंखों में धूल झोंक रहे हैं, धूल झोंक नहीं सकते। आवाम को आप हकायक बताइए कि आपने उस तमाम अमल के अंदर हिस्सा थे। 9 मई को हमारे 25 लोग शहीद हुए, उसका हिसाब कौन देगा? सानिया मॉडल टाउन हुआ, उसके बाद कहाँ गया वो कमीशन और कहाँ गई सारी रिपोर्टें और कहाँ गए केसेस? आप तमाम लोगों का हिसाब दिए जो हमारे लोग अगवा किए गए, जो हमारे लोगों के ऊपर जुल्म सितम किया गया, गोलियां चलाई गई, जख्मी किया गया। आप इस आड़ के अंदर नहीं छुप सकते कि आप कहें जी कि आप कहाँ थे, हम मौजूद थे, आप कहाँ थे, आप चलाने वालों के साथ खड़े थे जो कहते थे कि छट्टा मारेंगे और आपने फिर छट्टा डी चौक के अंदर मारा। 9 मई आप ना करते, 26 नवंबर आप ना करते, या हमने आपको नहीं कहा जाके करें, हमने आपको नहीं कहा जाके आप कोर कमांडर के घर को आग लगाएं, हमने नहीं कहा आप जाके जीएचक्यू पे हमला करें, ये आपने किया। सुने, खुद ही आग लगाई और हमारे ऊपर डाला गया, वॉर फ्लैग ऑपरेशन चौक में आप गए, हमने कोई आग नहीं लगाई, सीसीटीवी फुटेज लेकर आ जाइए। कानून ने अपना रास्ता लिया। आज भी इमरान खान ने रास्ता लेके नवाज शरीफ कानून और आईन अपना रास्ता आपको जैसे बनाया, फिर वो ठीक हम तो आवाम से आए, आप डील करके हमें पता नहीं है, ठीक है, डील वाला तरीका आपके लिए तो बाहर ही निकल। ब्रिगेडियर साहब लास्ट 30 सेकंड्स प्लीज। मैं सिर्फ एक बात कहूंगा, विद ऑल रिस्पेक्ट टू आवर वेरी सीनियर मोहतरम पॉलिटिशियन, पॉलिटिकल लीडर्स बैठे हैं, ये बड़ा जुल्म है कि 16 जून 2014 का सानिया मॉडल टाउन का आज तक कोई फैसला नहीं हुआ। बहुत ही, मैं कहता हूँ ये एक कौमी इंट्रोस्पेक्शन का मामला है कि हमारी अदलिया देखे, पता नहीं कितनी जीआईटी बनी, कितने कमीशन बने यार, एक बंदा जो है उसको कैफे के दाव तक नहीं पहुंचा। एक वो गरीब गुल्लूवर था जो कि वो पुलिस की दस्ते के आगे जिसने गाड़ियां तोड़ी, मुझे याद है ना, फौरन वहां पे सीन पे गया था। साहब आप अपनी बात कर ले, कमांडर हाउस पे कब्जा हो गए, जनाब उसको जलाया गया, आप पेंशन ले रहे होंगे अभी तक, आप सही, ठीक है जी, वक्त ये बहस जारी रहेगी, खत्म नहीं होगी। सेनेटर नासिर भट्ट साहब, कादिर मंदोखेल साहब, नईम पंजोता साहब, ब्रिगेडियर फारूक साहब, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।